हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कॉम्बिनेशंस को देखेंगे और आगे। इससे पहले हम लोग कॉम्बिनेशंस के दो पार्ट को देख चुके हैं। आज हम पार्ट थर्ड देख रहे हैं। पार्ट थर्ड में हम आगे और भी रूल्स के बारे में स्टडी करेंगे, कॉम्बिनेशंस के और रूल्स के बारे में। इससे पहले हम कॉम्बिनेशंस के 3 रूल्स को देखे हैं, 3 रूल्स को। आइए हम आज चौथा रूल देखते हैं। 4 नंबर रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 4 जो है, इसमें हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले कि द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस of n different things in which p particular things are the number of combinations of n different things। और यहां पे थोड़ा सा एक वर्ड और कनेक्ट कर दीजिए, थोड़ा सा एक n different things taken are at a time, और तब लिखिए in which p particular things are never together। ये थोड़ा टुगेदर का केस है, उसमें एक्सक्लूडेड था। पी पार्टिकुलर थिंग्स आर इंक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड का थिंग पहले जो है हम रूल्स पढ़ चुके हैं। पी पार्टिकुलर थिंग्स शामिल हो, पी पार्टिकुलर थिंग्स शामिल नहीं हो, है ना। तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा टोटल NCR, और साथ लेकर के कितने बनेंगे तो N माइनस पी और CR माइनस पी। देखिए ये है टोटल कॉम्बिनेशन, ये है आपको टोटल कॉम्बिनेशंस, है ना। और ये जो कॉम्बिनेशंस है ये आर पार्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज टुगेदर, ऑलवेज इंक्लूडेड, जो भी बोलना है कह लीजिए, ठीक है। ये देखिए तो तब टोटल में से साथ रहने वाले को घटा लिए तो क्या मिला, साथ नहीं रहने वाले। अब प्रॉब्लम है कि ये आपको शायद समझ में आया या नहीं आया, तो देखिए थोड़ा इसको कैसे हम समझाते हैं, ठीक से इसको समझने की कोशिश करिए। यह कह रहा है द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n different things taken are at a time। n वस्तुओं में से कितने वस्तुओं को हमको लेना है एक बार में, r वस्तुओं को लेना है, समझ रहे हैं ना, r वस्तुओं को। इन which p particular things are never together, मतलब इन n वस्तुओं में से p खास वस्तु है। मानो कि अगर n की जगह 10 है, r की जगह हमको 6 है, टोटल 10 वस्तु है हमारे पास, 10 थिंग्स है, यहाँ 10 ऑब्जेक्ट्स है। उसमें से 6 ऑब्जेक्ट का हमको ग्रुप बनाना है, 6 थिंग्स का, है ना। और हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है कि इस 10 में से 3 ऐसे वस्तु होंगे जिसको तीनों को इकट्ठे इस 6 में हमको शामिल नहीं करना है। उस तीनों को एक साथ इस 6 में शामिल नहीं करना। एक साथ नहीं करने का तो तीनों साथ नहीं आएगा, उसमें से कोई एक आ सकता है, कोई 2 आ सकता है, लेकिन 3 का तीनों इसमें आना अलाउ नहीं है। इस रूल का मीनिंग आप समझ रहे हैं कि नहीं। तो कहने का मतलब टोटल कितने वस्तु हैं 10।
अब कितने को साथ नहीं रहने देना है? 3 को साथ नहीं रहने देना है। तो पहले 10 में से 6 चुनने का तरीका 10C6 हो गया, 10C6। अब कितने को हमको शामिल इसमें नहीं होने देना है? तरीका है 10 में से 3 घटा दीजिए 7, और यहां पर C3। ये जो है ये साथ रहने का तरीका है, ये साथ रहने का तरीका। तो टोटल तरीका में से साथ रहने का तरीका हम घटा दिए। ठीक है, साथ रहने का तरीका कैसे निकला इतना, ये आप पहले के रूल्स को जाके देखिए, है ना। इस फर्स्ट रूल के बाद सेकंड रूल को देखिए तो आपको वहां क्लियर हो जाएगा। तो 7C3 ये हो गया। अब टोटल में से इसको घटा दिए तो साथ नहीं रहने वाला मिल गया। अगर आप और इसे मानिए 10 में थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे तो प्रैक्टिकली दिखाना हमारे लिए बहुत टफ होगा, तो हम प्रैक्टिकली इसको आपको दिखाना चाहते हैं। तो प्रैक्टिकली थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए आप ठीक से इसको, है ना। 4 नंबर रूल को आप ठीक से प्रैक्टिकली देखिए। थोड़ा हम ऐसे लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास ABCDE, ठीक है, 5 वस्तु है। थोड़ा कम वस्तु लेंगे तो कैलकुलेशन आसान होगा। ठीक है, अब हम 5 वस्तु में से 3 वस्तु का सिलेक्शन करना चाहते हैं, 3 वस्तु का, लेकिन उसमें 2 खास, इस C और D दोनों एक साथ नहीं पाया जाएगा, एक साथ नहीं पाया जाएगा। मतलब C हो सकता है, D अकेले हो सकता है, लेकिन CD साथ साथ नहीं हो सकता है। हमको ये जानना है। तो सबसे पहले तो 3 वस्तुओं का हम सिलेक्शन तैयार कर लेते हैं, कितने तरह का बन सकता है 3 वस्तुओं का। देखिए क्या क्या बना सकते हैं, ABC 3 वस्तु बन गए, फिर ABD, फिर ABE, थोड़ा ठीक से देखते जाइए, ABE। अब B के साथ BC, अभी ऐसे A से ही और कर लेते हैं, B से हो गया, तब A से C पे चलिए, ACD, फिर ACE, और फिर ADE। अभी हम A से सब आगे बढ़ के कर लिए। अब B से BCD, फिर BCE, फिर BDE, और फिर C से होंगे तो CDE। थोड़ा इसको काउंट करिए तो 10 हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। जिसको आप अगर कैलकुलेशन से दिखाना चाहें तो 5C3 10 आएगा। ये चेक कर लीजिए, 5 में से 3 को लेना, 5 में से 3 को लेना। अब इसमें हमको वो सब छांट देना है जहां जहां CD साथ आ गया हो एक साथ। तो CD साथ साथ वाला ढूंढा जाए, CD देखो इसमें CD एक साथ है, और कहीं ढूंढो CD एक साथ, ये देखो CD एक साथ, और ये भी CD एक साथ। तो 10 में से ये 4 जो है, 4 नहीं 3 ही है ना, ये ऊपर वाला अलग है। तो ये 3 का जब हम ग्रुप तैयार किए हैं तो इसमें देखो कितने हैं, 1 2 3। ये 3 इसमें से हम घटा देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशंस, रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशंस 10 घटाओ 3, ये 7 निकला है हमको। अब हम इसे कैलकुलेशन से देखना चाहेंगे कि कैसे ये सही होगा। टोटल वस्तु कितने हैं, 5। तो लिखिए 5 में से कितने को एडजस्ट करना है, 3 को, 3 एडजस्ट नहीं सॉरी 3 सेलेक्ट करना है। तो 5 में से 3 को सेलेक्ट कर लिए, है ना। लेकिन इसने कहा कि 5 में से 3 को सेलेक्ट तो करना है, लेकिन उसमें 2 पार्टिकुलर, पार्टिकुलर मतलब खास, नाम भी दे दिए CD, उसको साथ साथ कभी नहीं रहने देंगे। अकेले C रहे ये मंजूर है हमको, अकेले D रहे ये मंजूर है, लेकिन दोनों साथ नहीं रहे। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। तो दोनों को साथ नहीं रहने देना है। तो हमारे पास वास्तव में तब कितने वस्तु हैं, 3 वस्तु। अब 3 में से 3 का चयन करेंगे। अच्छा सॉरी, पहले हमको तो अरेंज करना है ना। अरेंज कैसे करना है, जब CD को साथ साथ रख के बनाना है, CD को साथ रख के, तो CD में 2 फिक्स हो गया, 2 फिक्स हो गया तो बचे 3 वस्तु, 3 वस्तु में से एक ही चुनना है ना। तो 3C1, 5C3 सॉल्व होके 10 आता है, 3C1 3 आता है ना। और ये सॉल्व होके देखिए 7 हो गया। अच्छा फॉर्मूला क्या था याद करिए, NCR माइनस N माइनस P, CR माइनस P। P पार्टिकुलर को साथ नहीं होने देना था और R वस्तु का चयन करना था। तो N की जगह 5 रखिए तो 5, R की जगह 3, 5 घटाओ
कितने को साथ में रहने देना था? 2 को। तो 5 घटाओ, पी का वैल्यू यहाँ 2 कहलाएगा, पी यहाँ 2 कहलाएगा जिसको साथ नहीं रहने देना है। तो 5 घटाओ 2 3, और 3 घटाओ 2 1। क्लियर है? फॉर्मूला पुट हो गया। तो आप आसानी से समझ गए, है ना। तो अब इस पर मानिए अगर हमको क्वेश्चन लेके कहीं देता है, ठीक है, तो समझिए कैसे क्वेश्चन दे देगा। there is a group of 10 boys, ठीक है। how many ways a team can be select? क्वेश्चन है, how many ways a team can be select, है ना, in which 3 particular boys are never together। 3 खास लड़का कभी भी एक साथ नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि हमको, है ना, हाउ मेनी वेज ए टीम ऑफ, यहां हम एक टीम ऑफ ऐसे कर देते हैं 7 पर्सन्स, टीम ऑफ 7 बॉयज, यहां छूट गया है। कहता देयर इज ए ग्रुप ऑफ 10 बॉयज, हाउ मेनी वेज ए टीम ऑफ 7 बॉयज कैन बी सेलेक्ट इन विच 3 पार्टिकुलर बॉयज आर नेवर टुगेदर। 10 बच्चों में से 7 बच्चों का हमको क्या करना है? टीम बनाना है। 10 बच्चों में से 7 बच्चों का टीम बनाना है, लेकिन उसमें हम 3 खास लड़कों को कभी भी साथ साथ नहीं रहने देंगे। 3 खास लड़कों को कभी भी हम साथ साथ नहीं रहने देंगे, है ना। तो नहीं रहने देंगे। तो अब यहां पर हमको 10 में से कितने का बनाना है? तो 10C7। ये तो हम सीधे कैलकुलेशन से लिख दिए 10C7, है ना। अब कितने को साथ नहीं रहने देना है? तो 10 में से 3 घटा दीजिए, कितना बच गया हमारे पास? 7। और यहां 7 में से भी 3 घटा दीजिए, चूंकि 4 ही हमको चुनना है, तो 4 हो गया। कैलकुलेशन 10C7 का वैल्यू निकालिएगा। तो 10C7 और 10C3 दोनों बराबर होगा, तो उसका वैल्यू 10, 9, 8, नीचे 6 हो जाएगा, ठीक है, फैक्टोरियल 3। और 7C4 और 7C3 दोनों बराबर ही होगा, तो उसका वैल्यू आपको 35 होता है, 35, ठीक है, निकाल सकते हैं आप। ये 15 बार में कट गया, 120 हो गया। 120 से 35 घटा दीजिए आप, है ना। 7C4 निकालिएगा, 7C3, इसका मतलब 7 गुने 6 गुने 5, नीचे 6 हो जाएगा, कट जाएगा ये। अब यहां घटाइए, ये 5 हो गया, 11 से 3 गया, 8 हो गया। आपको ये आंसर 85 तरीके ऐसे हुए। 85 तरह का टीम क्रिएट किया जा सकता है जिसमें तीनों लड़का एक साथ नहीं रहे। 3 में से कोई अकेले हो सकता है, कोई 2 भी हो सकता है, लेकिन 3 का तीनों उस टीम में नहीं होगा। ये बात आपको समझ में अब शायद आ गया होगा। इस तरह के प्रॉब्लम्स को आप आसानी से बना सकते हैं। तो आइए अब हम रूल नंबर 5 पर आते हैं। रूल नंबर 5 पे, है ना। रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 देखिए क्या कहता है। कहता है द नंबर ऑफ सिलेक्शंस भी वर्ड यूज कर सकते हैं, चाहे कॉम्बिनेशंस। द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ 0 और मोर थिंग्स, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ 0 और मोर थिंग्स out of n different things, out of n different things is equal to, है ना, the number of combinations of 0 or more things out of n different things is equal to हो जाएगा to the power n, that is nc0 plus nc1 plus nc2 plus nc3 डॉट डॉट ncn बराबर टू दी पावर n है। हिंदी में अगर कहें तो n विभिन्न वस्तुओं में से, n विभिन्न वस्तुओं में से
शून्य या शून्य से अधिक, शून्य या शून्य से अधिक वस्तुओं को लेकर, अधिक वस्तुओं को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या, संचयों को समूह भी कह सकते हो, ग्रुप, सिलेक्शन, जो भी कहो, संचयों की संख्या टू दी पावर n है ना। कैसे, ये समझिए थोड़ा। यहां सभी के सभी वस्तु डिफरेंट है, सभी के सभी वस्तु क्या है, डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग अलग है, n विभिन्न वस्तु हैं यहां। तो जब n विभिन्न वस्तु है तो उसमें जीरो और मोर, जीरो का मतलब क्या होता है, शून्य, और मोर इट मीन्स उससे ज्यादा, 1 2 3 4 5। लेकिन सभी वस्तु एक दूसरे से क्या है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है ना। तो कहता है उसमें से जीरो वस्तु चाहे जीरो से अधिक वस्तु को कितने तरीके से चयन कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना, ये सभी वर्ड्स यूज हो सकते हैं। तो कितने तरीके से, तो उसका जवाब आया टू दी पावर n। लेकिन ये बात आपको याद रखना है कि यह फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है, तभी यूजफुल है, जब सभी के सभी वस्तु एक दूसरे से भिन्न भिन्न हो, है ना, या अलग अलग हो। तो आइए हम यहां पर थोड़ा बात करें और उसका इफेक्ट पड़ता हो, यह भी ध्यान रखना है। तो आइए, n विभिन्न वस्तुओं में से शून्य या शून्य से अधिक वस्तुओं के लेकर बनने वाले संचयों की संख्या, ये NC0, n वस्तु है टोटल, टोटल कितने वस्तु हैं, n में से जीरो वस्तु का चयन करना है। मानो यहां पर 10 अलग अलग तरह के किताब पड़े हुए हैं, अब इस 10 किताब में से, है ना, एक जीरो किताब उठाना है, जीरो किताब, जीरो किताब मतलब क्या हुआ, जाके वहां से उठा लीजिएगा, नहीं, आपको क्या करना होगा, बस यूं ही खड़े रहना है, उसको छूना भी नहीं है, नहीं उठाना है, नहीं सिलेक्शन करना, इट मीन्स ये एक तरीका हुआ, है ना। n वस्तु 10 वस्तु किताबें हैं लेकिन एक भी उठाना नहीं है, तो 10 में से कितने किताब नहीं उठाने हैं, एक भी नहीं, इट मीन्स 10 में से जीरो किताब का चुनना कहलाएगा। एक भी किताब नहीं उठाना मीन्स जीरो किताब सिलेक्ट करना, है ना। तो ये 10C0, 10 में से जीरो वस्तु का चयन 10C0, फिर 10 में से एक का चयन तो 10C1, फिर 10 में से दो का चयन 10C2, 10 में से 3 का चयन 10C3, 10 में से 4 का चयन 10C4, 10 में से 10 का चयन तो 10C10। लेकिन 10 में से क्या 11 वस्तुओं का चयन हो सकता है, 10 में से 12 वस्तुओं का चयन हो सकता है, नहीं हो सकता। जब वस्तुओं की संख्या, है ना, कम है तो ज्यादा का चयन कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम 10 वस्तुओं में से कितने चयन होंगे, 10, तो 10C0, 10C1, 10C2, 10C3 डॉट डॉट 10C10 और 2 पर पावर 10 हो जाएगा। ये बात आप समझ रहे हैं ना, ये बाइनोमियल थ्योरम में ये प्रूफ करके हम बताएंगे कितना बराबर टू दी पावर n होता है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इस पे हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, आइए थोड़ा थोड़ा सा रूल नंबर 5 में, है ना। इसमें एक नोट और अगर हम डेवलप कर दें तो एक ही साथ में डबल टाइप का क्वेश्चन हम बना सकते हैं, है ना। आइए रूल नंबर 6 भी हम लिख ही ले, है ना। रूल नंबर 6, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, जिसको आप सिलेक्शंस भी कह सकते हैं, of n different things, of n different things in which one or more things can be select, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते थे द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ, है ना,
एंड डिफरेंट थिंग्स टेकन वन और मोर एट ए टाइम। ऐसे भी ये पूरे वर्ड के जगह पे एक हम टेकन वन और मोर एट ए टाइम ये भी वर्ड यूज कर सकते थे, ठीक है। तो यहां पर यह हो जाएगा टू दी पावर n माइनस वन, टू दी पावर n माइनस वन, है ना। अब यहां वन और मोर है, वन और मोर, इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो वस्तु का चयन अब करना नहीं है, अलाउ ही नहीं है, आपको कम से कम अब एक वस्तु लेना है। तो मान लीजिए अगर टोटल वस्तु n है, टोटल वस्तु कितना है n, तो n में से एक वस्तु का चयन करना, दैट इज n में से एक वस्तु का चयन करना कैसे लिखेंगे nc1, n में से दो वस्तु का चयन करना कैसे लिखेंगे nc2, फिर दो n में से तीन nc3, प्लस डॉट डॉट बढ़ते बढ़ते n में से n वस्तु का चयन करना तो ncn, और ये टोटल हो जाएगा टू दी पावर n माइनस वन। अच्छा देखिए, इससे पहले वाले फॉर्मूला में स्टार्ट था nc0 से और लास्ट गया था ncn तक, तो nc0 का वैल्यू 1 होता है, nc0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो वो जो 1 है उस साइड जाके माइनस हो गया, तो टू दी पावर n माइनस 1 हो गया। तो ये फॉर्मूला हो गया nc1 से लेके ncn तक, है ना, आसान है ये। अगर इसको हम हिंदी मीडियम में लिखें तो ये लिख सकते हैं कि n विभिन्न वस्तुओं में से, n विभिन्न वस्तुओं में से, n विभिन्न वस्तुओं में से एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक वस्तुओं के संचयों की संख्या, फॉर्मूला हो गया टू दी पावर n माइनस वन, ठीक है। n विभिन्न वस्तुएं हैं लेकिन उसमें से एक लेना है या एक से अधिक लेना है, तो उसका फॉर्मूला हो गया टू दी पावर n माइनस वन। अब आइए थोड़ा सा क्वेश्चंस इस पर हम देखते हैं, है ना। क्वेश्चन है देयर आर 10 bulbs in a room. There are 10 bulbs in a room. How many ways the room can be illuminated? Room can be illuminated. इल्यूमिनेट का अर्थ हुआ प्रकाशित किया जाना, इल्यूमिनेट प्रकाशित किया जा सकता है, ठीक है। एक कमरे के अंदर 10 बल्ब हैं, एक कमरे के अंदर कितने बल्ब हैं 10 बल्ब हैं, तो उस रूम को कितने तरीके से प्रकाशित किया जा सकता है, ठीक है ना। अब देखो, बल्ब भले एक ही टाइप का हो ये मैटर नहीं करता, अगर कमरे में एक बल्ब जलाएं तब और 2 बल्ब जलाएं तब क्या फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा ना, पहले से ज्यादा लाइटेड हो जाएगा, इंटेंसिटी पे असर पड़ा, है ना। ठीक उसी तरह अगर 3 बल्ब जला दें तब और ज्यादा, 4 और ज्यादा, 5 और ज्यादा, तो यही है। तो हम यहां पर देखेंगे कि कमरे को कितने तरीके से प्रकाशित किया जा सकता है, तो इसका मतलब हुआ, अच्छा एक भी बल्ब नहीं जलाएं तो क्या प्रकाशित होगा। अब ये मत कर लेना कि सर पहले ही से सनलाइट आ रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक डार्क रूम है, डार्क रूम में 10 बल्ब्स है ना। अब उन बल्ब्स को जला करके हमको इल्यूमिनेट करना है, रूम को प्रकाशित करना है, तो 10 में से मिनिमम तो एक बल्ब चुनना पड़ेगा, और अधिकतम कितना चुन सकते हो 12। 10 बल्ब में से कितना, 12 तो नहीं चुनोगे ना, 11 तो नहीं चुनोगे, कितना चुनोगे 10। तो इसका मतलब हुआ कि हमको ये जानना है कि 10C1, 10C2,
10C3 डॉट 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 10 में से 10 बल्ब का चयन, 10 में से 1 बल्ब चुन लिए, 10 में से 2 बल्ब चुन लिए, 10 में से 3 बल्ब कितने तरीके से, 10 में से 10 बल्ब कितने तरीके से। और इसका अभी अभी फॉर्मूला पढ़े हो, टू दी पावर n-1, तो 2 पर पावर 10 घटाव 1, है ना। तो इतने तरीके से उस कमरे को क्या किया जा सकता है, प्रकाशित किया जा सकता है। समझे कि नहीं। अब आइए अगला पर, नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 4, है ना, देयर आर 4 बैट्स, डिफरेंट बैट्स कर देते हैं आप, 4 डिफरेंट बैट्स in a shop. How many ways a player can how many ways a player can buy, है ना, the bats, by the bats, है ना। तो यहां पे क्वेश्चन है कि कितने तरीके से वो बैट खरीद सकता है। मन करेगा तो 4 में से 1 बैट ले सकता है, मन किया तो 4 में से 2 बैट भी बैट्स ले सकता है, मन किया तो 4 में से 3 बैट्स खरीद सकता है, मन किया तो 4 में से 4 बैट्स। यहां ये नहीं कहा कि ए प्लेयर कैन बाय ए बैट्स, यहां नहीं दिया, बाय द बैट्स सीधे दे दिया, है ना। तो थोड़ा थोड़ा वर्ड का यहां फर्क है, ठीक से देखना। तो यहां पे 4 में से 1 बैट, फिर 4 में से 2 बैट, फिर 4 में से 3 बैट, फिर 4 में से 4 बैट, है ना। अब ये फॉर्मूला हो गया 2 पर पावर 4 घटाव 1। इट मीन्स टोटल कितने तरीके से, 15 तरह से वो बैट को चुन सकता है। 2 पर पावर 4 16 हो गया, घटाव 1 15। अब तेरे मन में आएगा कि 4 ही बैट था, वो 15 तरीके से कैसे खरीद रहा है। इसमें तो हम नहीं दिखा सकते क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ा आएगा तो उतना दिक्कत है। लेकिन अगर हम इसको समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि वो फॉर्मूला ऐसा क्यों लिखा जा रहा है। ये जो हम लिख रहे हैं टू दी पावर n-1, ये क्यों लिख रहे हैं ये यहां से क्लियर हो जाएगा। आ जाओ देखो इधर, मान लो कि A B C D 4 बैट्स है, ये 4 बैट है। जब वो बंदा सिंगल बैट चुनेगा, खाली हाथ लौटेगा तो बैट खरीद लिया नहीं ना, बैट तो खरीदना है। तो सिंगल बैट जब वो खरीदेगा, सिंगल बैट, तो कैसे कैसे खरीद सकता है। या तो वो A बैट को ले लेगा, या B बैट को ले लेगा, या C बैट को ले लेगा, या D को ले लेगा। ये 4 तरीके से वो सिंगल बैट का खरीदारी कर सकता था, है ना। अब हम डबल डबल बैट उसको खरीदवाते हैं, देखते हैं कैसे खरीदता है। तो वो AB ले सकता है यहां से, फिर AC ले सकता है, A से ही आगे बढ़ते रहो, AD ले सकता है, A से हो गया, है ना। अब तुम B से आगे बढ़ जाओ, या तो BC खरीद सकता है, या BD खरीद सकता है, और CD खरीद सकता है। देख लो यही ना। अब CD बोलो तो चाहे DC बोलो तो बैट तो ही दोनों का जोड़ा है ना। तो ये ऐसे हो गया। अब 3 बैट उसे खरीदवाओ, 3। तो AB C, AB D, ACD, BCD, ऐसे हो गया। 3 बैट खरीदवाए। इसमें से देख लो कोई भी इसमें ग्रुप जो है एक ही तरह के बैट्स का नहीं है, कोई ना कोई बैट डिफरेंट हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब हम 4 बैट उसको खरीदवाते हैं। 4 बैट कैसे खरीद सकता है, एक ही तरीके से ना, A B C D, बस। अब थोड़ा काउंट करो तो टोटल कितने तरीके से बैट खरीदा उसने। 4 तरीके से यहां, 6 तरीके से यहां, ये आपको 4 तरीका है, ये उसका 6 तरीका है, ये फिर 4 तरीका है, और ये 1 तरीका है। तो काउंट करो, 4 6 10, 4 14, 1 15। ये 15 तरीके से वो बैट खरीद रहा है। कैसे अब ये हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो यह फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब सभी वस्तु एक दूसरे से डिफरेंट होगा। यह फॉर्मूला तभी वैलिड होगा।
इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब हम अगले रूल्स पे आते हैं, ठीक है। रूल नंबर हमारा 7 होगा, है ना। रूल नंबर 7 आई। रूल नंबर 7, the number of combinations of n identical things, अब थोड़ा सा चेंजिंग ला रहे हैं। n identical things taken are at a time, the number of combinations of n identical things taken are at a time, ये आपको हो जाएगा इक्वल टू 1। अगर यहां डिफरेंट होता तब तो फर्स्ट रूल पे पहुंच जाते, सीधे NCR लगा देते तब फॉर्मूला। लेकिन अभी देखिए एक लिखाया, इसे ठीक से आप समझो पहले क्या हम कह रहे हैं। ये कह रहा है द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन आइडेंटिकल थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। मान लो कि तुम्हारे पास एक ही तरह के सेम साइज, सेम कलर, सेम डिजाइन का चेयर 15 चेयर है, ठीक है। सेम साइज, सेम कलर, सेम डिजाइन, ठीक है ना। आपको 15 चेयर है। उस 15 चेयर को आप एक जगह रखे हुए हैं। मैंने आपसे कहा कि आप उसमें से 5 चेयर उठा के, है ना, 5 चेयर उठा के यहां रखो, ठीक है ना। 5 चेयर उसमें से चुन करके यहां रखो। आपने रख दिया। फिर मैंने थोड़ी देर बाद कहा कि मैं आ रहा हूं और इस सभी चेयर को उसमें रख के फिर से दोबारा 5 चेयर रखना, और हमको डिफरेंट दिखना चाहिए। अरेंजमेंट से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको उन सभी चेयर्स में कुछ अलग चेयर नजर आना चाहिए। वो कैसे कैसे आप एडजस्ट किए, हम उसमें इंटरेस्ट नहीं है। हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि आप उसको अरेंज कैसे कर रहे हैं। अरेंजमेंट में हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम समूह में इंटरेस्टेड है कि चेयर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जब आपने 5 चेयर रख दिया, जैसे भी रखना था रख दिया, दोबारा जब हम आएंगे फिर 5 चेयर जब आप रखे हुए रहिएगा, तो क्या उसमें कोई अलग चेयर हमको नजर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि सभी चेयर तो एक जैसे हैं। तो आप यह काम कितने तरीके से कर सकते हैं? सिंगल तरीके से, क्योंकि आप किसी एक भी चेयर को उठा के वहां रख दीजिए और दूसरे को उठा के ला दीजिए, इससे कोई फर्क इस पे नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए यह सिंगल तरीके से ही हो सकता है। अगर 4 चेयर को भी अगर हमको अरेंज करना हो, वहां हम करें सेलेक्ट करना हो, ग्रुप बनाना हो, तो भी आप अलग अलग तरीके से ग्रुप नहीं बना सकते, सिंगल ग्रुप ही बनेगा, है ना। उस जो ग्रुप है वो अरेंजमेंट में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, कैसे कैसे आप गोल घुमा के रख दिया कि आपने टेढ़ा मेढ़ा रख दिया, उसमें नहीं। हमको ये देखना है कि चारों चेयर में नया चेयर आया कि नहीं आया। वो नया चेयर उसमें नहीं दिखेगा, आपको वही सब चेयर दिखेगा। तो कोई बदलाव नजर नहीं आया, तो यह तो सिंगल तरीका से होगा। तो जब सभी के सभी आइडेंटिकल होंगे, एन आइडेंटिकल थिंग्स होंगे, और उसमें से हमको 3 का चयन करना हो तब भी एक ही तरीके से कर सकते हैं, 4 का चयन करना हो तब भी एक ही तरीके से कर सकते हैं। मान लो ये देखो, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है। अभी 5 ए यहां रखा हुआ है ना। अगर हम द सिलेक्शन ऑफ 1A, एक ए का, द सिलेक्शन ऑफ 1A, हम सीधे यहां ए लिख दिए। चलिए अब आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन ए हम उठा कर रखे हैं? कह पाइएगा क्या? ये ए उठ के जाएगा तो चाहिए जाएगा, तो चाहिए जाएगा, कोई जाएगा तो क्या डिफरेंट नजर आएगा? नहीं। हाँ, हो सकता है मेरे लिखने में थोड़ा सा साइज में छोटा बड़ा हो गया हो, बट सभी को आप इक्वल मान के चलो। तो ये वहां जब रख दिया तो आप बता पाओगे कि कौन ए चुने हैं? नहीं। द सिलेक्शन ऑफ 2 A's, द
तो टू एज, ए एस, इसको एस ऐसे नहीं, एज समझिए पूरा। तो बताइए दो ए। अब आप हमको बताइएगा कि इसमें से कौन दोनों ए हम वहां लिए हैं, नहीं कह सकते। आप ये दोनों ए उठा के रखो तब भी वही दिखेगा, ये दोनों रखो तब भी, ये दोनों रख दो तब भी, है तो वही। उसी तरह द सिलेक्शन ऑफ थ्री एज करें, द सिलेक्शन ऑफ थ्री एज, है ना। तो यह कितने, ए। अब कोई तीन रखेंगे तो दिखेगा तो ऐसा ही ना हमको, क्या नया ए उसमें कोई दिखेगा, नहीं दिखेगा। जब सभी आइडेंटिकल है तो वहां डिफरेंट कभी नजर नहीं आएगा। तो जब हमको 5 ए में से 3 ए चुनना हो तो वह भी एक ही तरीके से, 2 ए चुनना हो तब भी एक ही तरीके से, 1 ए चुनना हो तभी, और जब 5 ए चुनना हो तब भी एक ही तरीके से कर सकते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। अब आइए रूल नंबर 8 में, the number of combinations of an identical things taken, अब r at a time की जगह पे taken 0 और more at a time हम दे दिए, 0 और more at a time, 0 और more at a time। तो ये हो जाएगा आपको n+1, n+1, रूल नंबर 8 आपको ये हो गया। द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन आइडेंटिकल थिंग्स टेकन 0 और मोर एट ए टाइम, है ना। तो अब यहां 0 तो समझ ही चुके हैं कि कुछ भी नहीं चुनना ही 0 चुनना कहलाता है, कुछ भी नहीं चुनना ही 0 सेलेक्ट करना कहलाता है। 0 और मोर, 0 और मोर, तो 0 या 0 से ज्यादा हम कितने तरीके से चयन कर सकते हैं, हमको ये जानना है। बात समझ रहे हैं ना। तो यहां पर गौर कीजिए, मान लीजिए आपके पास 3 ए है, ऐसे तीनों एक जैसा है, आइडेंटिकल है। यहां भी बोला था आइडेंटिकल, तो हम भी आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब एक समान, है ना। एन एक समान वस्तुओं में से शून्य या शून्य से अधिक वस्तुओं के संचयों की संख्या n+1, हिंदी में ऐसे कह सकते हैं आप। तो ट्रिपल ए है, तो इसमें से एक भी ए नहीं चुनना है, सिंगल ए भी नहीं, उठाना ही नहीं। ये काम कितने तरीके से कर सकते हैं, सिंगल तरीके से। तो हम लिखेंगे द सेलेक्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ, द कॉम्बिनेशन ऑफ 0 ए, है ना। क्या होगा, वैकेंट, खाली, कुछ नहीं उठाए हम, खाली मीन्स 5, एक भी कुछ नहीं उठाए हम। ये काम सिंगल तरीके से हो सकता है, कितने तरीके से, सिंगल तरीके से। तरीका कितना हो गया, अगर हम यहां लिख दें तो नंबर ऑफ वेज, तो वो तो एक ही हो गया ना, नंबर ऑफ वेज एक ही चुनो, एक भी नहीं उठाए हम। उस काम को कितने तरीके से अंजाम दिया जा सकता है। मान लो यहां 3 ए है, हम कहेंगे 0 ए चुनो, कितने तरीके से काम को करोगे तुम, क्या करोगे, 1 ए 2 ए 3 ए उठाओगे नहीं ना, बस चुपचाप खड़े रहना है, नहीं, हम बस उठाएंगे ही नहीं। और ये क्या तरीका होगा, एक तरीका कि चुपचाप आप खड़े रहिए, बैठे रहिए, जो करना है सिंगल, कि उसमें उठाना ही नहीं है, ये एक तरीका। फिर द कॉम्बिनेशंस ऑफ, है ना, 1 ए, कितने तरीके से इस काम को कर सकते हैं, अभी सिखाए थे आपको, एक ही तरीके से, वो भी लिखेंगे, अभी सिखाए हैं। द कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 एज, वह भी आप एक ही तरीके से, और द कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 एज, यह भी आपको एक ही तरीके से। तो टोटल कितने तरीके हो गए, 0 और मोर का, इसलिए द नंबर ऑफ combinations of 0 or more, the number of combinations of 0 or more things, क्या हो जाएगा, 1+1+1+, इसमें देखिए 3 वस्तु था, 3, तो 1 1 1 1, तो 4 बार आया, 1+1+1+1,
और ये देखिए टोटल 4 हुआ। तो जितने वस्तु थे उससे एक ज्यादा। अगर 5 वस्तु रहेगा तो 5 प्लस 1, 6 वस्तु रहेगा तो 6 प्लस 1, और n वस्तु रहेगा तो n+1। वही ये लिखा हुआ है, जीरो और मोर का सिलेक्शन, जीरो और मोर का, ठीक है। और जब रूल नंबर 9 आएगा, रूल नंबर 9 है ना, ये तो हो गया जीरो और मोर का, जीरो और मोर का केस। अब हम रूल नंबर 9 में आएंगे, 1 और मोर कर देते हैं। द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन आइडेंटिकल थिंग्स टेकन 1 और मोर एट ए टाइम, 1 और मोर एट ए टाइम। तो जीरो को अब केवल हमको बना देना है 1 और मोर एट ए टाइम, और तब ये 1 हट जाएगा, तब n हो जाएगा। कितने तरीके से? n तरीके से, एक या एक से ज्यादा। तब उस केस में फिर ये हट जाएगा और यही 3 बच जाएगा। तो फिर जवाब मिल गया सेम सेम, ठीक है ना, 1 और मोर। नेक्स्ट आइए, इसमें इसका यूज किया जाता है कई जगह, बहुत तरह के क्वेश्चंस को बनाने में यूज किया जाता है। आपको हम बताते हैं कुछ एग्जांपल्स, है ना। आइए कुछ एग्जांपल्स को आप यहां सीख लीजिए। There are 5 oranges, 4 mangoes, and 3 apples in a fruit basket, ठीक है, फ्रूट बास्केट। क्वेश्चन है, there are 5 oranges, 4 mangoes and 3 apples in a fruit basket. How many ways a person, है ना, how many ways a person can select one or more fruits, one or more fruits, if all fruits of same kind, all fruits of same kind are the same type, are identical, सभी आइडेंटिकल हो तो। चलिए, तो अब देखो, इफ यहां पूछा हाउ मेनी वेज ए पर्सन कैन सेलेक्ट 1 और मोर फ्रूट्स, है ना, या ये 1 और मोर नहीं भी लगाता, सीधे लिखता हाउ मेनी वेज ए पर्सन कैन मेड सिलेक्शन, है ना, इस तरह से दे देता। तो अब यहां पे मेड सिलेक्शन कह देता, तब भी तो कोई का मन किया गया, एक एप्पल उठा लिया, हो गया काम, सिलेक्शन का हो गया। कोई को मन किया तो 2 एप्पल जाके उठा लिया, किसी को मन हुआ तो ऑरेंज ही उठा लिया, किसी को मन किया मैंगो उठा लिया, किसी का मन हुआ तो तीनों में से उठाया, किसी का मन तो 2 में से उठाया। कई तरीके का सिलेक्शन वो कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो ये सारी तरह की संभावनाओं को एक जगह अगर हम करें तो ये कितने तरीके से हो सकता है, ये यहां हमारा क्वेश्चन है ना। तो देखिए, ये 5 ऑरेंज एक जैसा है, तो सबसे पहले हम जीरो और मोर लेकर के चलते हैं। तो जीरो और मोर में तो आप जानते हैं कि एक ज्यादा हो जाता है। तो ऑरेंज कितने तरीके से जीरो और मोर सिलेक्ट किया जा सकता है? 6 तरीके से। ऑरेंज कैन बी सिलेक्टेड बाय 6 वेज, है ना। द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ जीरो और मोर ऑरेंजेस, जीरो और मोर, देन जीरो, ये मोर बोल दिए तो हो गया, वहां पर आगे देन जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। जीरो और मोर ऑरेंजेस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 वेज। द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ जीरो और मोर मैंगोज 5 वेज, जीरो और मोर एप्पल्स 4 वेज। सबको हमको क्या करना है? एक एक बढ़ा देना है। तो ये टोटल हो गया द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ जीरो
और मोर फ्रूट्स, 0 और मोर फ्रूट्स, तो ये हो जाएगा ऑरेंज। 5 + 1 वेज, ये हो जाएगा 4 + 1 वेज, और ये हो जाएगा 3 + 1 वेज। अब ये 6 × 5 = 30, चौके 120। ये 120 ऐसे तरीके हैं जिसमें वो एक भी फल नहीं चुना होगा, चाहे एक फल चुना होगा, चाहे 2 फल चुना होगा, चाहे वह 5, 4, 9, 3, 12 फल चुना होगा। टोटल तरह की संभावनाएं हो गई। बात समझे ना, हर तरह का। ये 120 तरीका है। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछा क्या गया है? पूछा गया है पर्सन में कैन सेलेक्ट 1 और मोर। इसमें वह भी केस शामिल है, ये 120 तरीका जो है इसमें वह केस भी शामिल है जिसमें वो आदमी एक भी फ्रूट नहीं चुना, एक भी फ्रूट नहीं चुना, वो केस भी इसमें शामिल है। और इसमें वो केस भी शामिल है जिसमें 1 फल चुना, 2 फल चुना, 3 फल चुना, 4, 12 फल तक, सब संभावनाएं इसमें है। तो कह रहा है कि 1 और मोर, इसका मतलब 0 वाला केस हमको इसमें रहने नहीं देना है। 0 वाला केस कितना है? सिंगल, कि चुपचाप खड़ा रह गया, उठाया ही नहीं एक भी फ्रूट, वो एक तरीका है। तो उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे तो द नंबर ऑफ, है ना, रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशंस में क्या हो जाएगा? 120 में से 1 घट गया, 119, यही हमारा आंसर हो गया। ये आप सीख गए। बड़ी आसान क्वेश्चन है। इस तरह के कई क्वेश्चंस आपको दे सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझने के बाद उसका यूज करना भी समझना चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन है आगे, नोट है अगला। आपको 9 नंबर तक लिखा दिए, 10 हमारा ये है, नोट 10, रूल 10 इसको ले लीजिए। रूल नंबर 10 है ना, रूल नंबर 10 है, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ A1 plus A2 plus A3 ... plus AN things taken 0 or more at a time, 0 or more at a time, where A1 things are identical of one type, A2 things are identical of second type, and so on। सभी ऐसा ही है, एंड सो ऑन, ये है, ठीक है ना, एंड सो ऑन। तो देखिए यहां ये जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और मोर जो ही कहा तो A1 + 1 हो गया, फिर A2 + 1 हो गया, फिर आपको A3 + 1 हो गया, और इस तरीके से ये बढ़ते हुए इनटू में ... AN + 1 हो गया। अभी आप सीखे थे ऐसा, एप्पल वाला क्वेश्चन जो था उसे यही था, एक एक बढ़ा के गुना किए थे तो 0 और मोर निकल गया था, है ना। और जब 1 और मोर की जरूरत थी तो 1 माइनस कर दिए थे। तो अब यहां भी रूल नंबर जब 11 करना होगा और यहां हमको 1 और मोर करना होगा, इसमें से 1 हमको घटा देना चाहिए, है ना। तो इस तरह से आज हम 11 तरह के रूल देखे। इस पर हम कई तरह के क्वेश्चंस को आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है।
और तब तक आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए ढंग से, और इसको आप समझने के बाद कहीं कहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। और अच्छा लगे तो कमेंट आप जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।